अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरा लेक्चर भी हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग से मुतल्लिक है। जैसे कि आपको याद है कि हमने सेकंड लेक्चर में बात की थी। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग का आगाज़ किया था और अब उसी को हम जो है वो जहाँ से हमने लास्ट टाइम रोका था वहीं से आके हम उसको जो है वो स्टार्ट करने लगे। तो हमारी बात हुई थी पार्टनरशिप की टाइप्स के ऊपर। पार्टनरशिप क्या होती है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप जो है उसमें किस तरह से एग्रीमेंट होता है, क्या रेशोज डिसाइड होती हैं जब पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है तो उस वक्त किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं। रेशोज एक जैसी हों तो क्या आपने जो है वो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, रेशोज में फ़र्क हो तो कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। बोनस की बात की थी हमने, कैपिटल गेन की बात की थी, यानी गेन एक पार्टनर हासिल करता है अगर दूसरा पार्टनर छोड़ जाता है। और सेक्रीफाइस रेशो के हवाले से बात की थी कि रेशो सेक्रीफाइस जो है वो करता है एक पार्टनर जब कोई नया पार्टनर आता है। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आज हम इससे आगे मज़ीद बात करेंगे। जी, तो आज विड्रॉल ऑफ पार्टनर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पार्टनर विड्रॉ जब कर जाता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब पार्टनर की विड्रॉल करने का मतलब ये है कि अब पार्टनर जो है वो अपनी मर्ज़ी से पार्टनरशिप को छोड़ना चाह रहा है, या फिर अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं तो दूसरे पार्टनर्स को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम विड्रॉ कर जाओ। तो इन केसेस में यानी जब पार्टनर जो है वो ख़ुद से या दीगर जो उसके पार्टनर्स हैं अगर उनके इसरार पर वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो छोड़ के चला जाता है, यानी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहता, पार्टनर नहीं रहता, तो उस वक़्त किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसकी एंट्रीज क्या पास करते हैं और उसके हवाले से जो कैलकुलेशन होगी उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनर जो है ये दो वेज हैं इसके जिस तरह ये विड्रॉ कर सकता है। पहला तो ये है कि जो पार्टनर है वो अपनी पार्टनरशिप इंटरेस्ट जो है वो दूसरे किसी शख्स को बेच दे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और ये जो 3 पार्टनर्स हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, इनमें से एक पार्टनर लेट्स से सी है जो कि जाना चाहता है, जो पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाह रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाह रहा है और वो कहता है कि मेरी जगह एक दूसरा कोई और पार्टनर है, लेट्स से डी, वो आ जाए और मैं अपना शेयर जो है पार्टनरशिप का मैं उसको बेच दूँ। तो एक तो ये तरीका है कि एक जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना जो हिस्सा है उसको सेल कर दे किसी नए आने वाले पार्टनर को। तो एक तो ये तरीका पार्टनरशिप जो है वो एक पार्टनरशिप से निकलने का कि वो एक पार्टनर पुराना चला जाए और उसकी जगह जो है वो नया पार्टनर आ जाए। इसी तरह दूसरा जो है वो ये है कि पार्टनर जो जाने वाला है, अब जाहिर है कि वो कुछ पैसा तो लेके जाएगा ही, और अगर फॉर एग्जांपल कोई नया पार्टनर नहीं भी आ रहा और सिर्फ उसे जाना पड़ रहा है, नया पार्टनर कोई नहीं आ रहा, तो फिर ज़ाहिर है कि वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर्स जो रह जाएंगे पार्टनरशिप में उनसे वो अपना हिस्सा मांगेगा, अपना पैसा लेके जाएगा। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो प्योर कैश लेके चला जाए, यानी फॉर एग्जांपल जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और सी जा रहा है, तो इसका मतलब है सी ए और बी से अपना पैसा डिमांड करेगा पार्टनरशिप का कि भाई देखो मैंने पैसे लगाए हैं तो आप मुझे ये पैसा रिटर्न कर दो। एक तो ये है। अब वो पैसा किस तरह से रिटर्न हो सकता है, वो बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू पे भी जो इक्विटी की वैल्यू होगी सी की उस पर भी रिटर्न हो जाएगा। मसलन अगर उसने 10,000 लगाया तो वो 10,000 ही वापस ले और चला जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर वो ये कहे नहीं जी मैंने इसमें काफ़ी एफर्ट पुट की है तो मैं तो एडिशनल कुछ इजाफी अमाउंट लेके जाऊंगा। लेट से अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखें, या अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो इक्विटी है, जो पार्टनर लीव कर रहा है, अगर उसकी इक्विटी अंडरस्टेट है, अंडरस्टेटेड वैल्यू पे लिखी हुई है, तो भी इस केस में वो कहता है कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे दें तो मैं जाऊँगा। तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर उसने 10,000 लगाया और
बाकी पार्टनर्स राज़ी हो जाते हैं, चलो हम इसको 12,000 दे देते हैं, 2,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं और ये पार्टनरशिप लीव कर जाए, तो उस केस में जो 2,000 एक्स्ट्रा दिए जा रहा है, ये 2,000 बेसिकली शेयर करेंगे लॉस। आप यूँ समझ लें कि लॉस शेयर करेंगे या ये सेक्रीफाइस करेंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो उसको एडिशनल अमाउंट दे रहे हैं। तो अब इसमें ये है कि एक केस ये भी हो सकता है कि पैसा ज़्यादा लगाया था लेकिन उसको कम दिया जा रहा है पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10,000 लगाया था एक पार्टनर ने, और जब वो छोड़ के जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि जी हम आपको सिर्फ 7,000 रुपया देंगे, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। तो इस केस में अब ज़ाहिर है कि 3,000 जो बच रहा है पैसा, वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं उनके लिए वो क्या होगा, बोनस होगा, और वो आपस में इसको शेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर वो ज़्यादा दे देते हैं तो वो उनका लॉस होगा और वो शेयर करेंगे आपस में। इसी तरह अगर इक्विटी की वैल्यू जो स्टेटेड है, लेट्स से जैसे मैंने कहा 10,000 है और उसको आप पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 7,000 की, तो इसका मतलब है कि आप उसको कम पैसे दे रहे हैं, तो वो जो इजाफी पैसा 3,000 के करीब बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो बाकी ए और बी पार्टनर्स होंगे वो आपस में शेयर कर लेंगे। अब शेयरिंग कैसे करनी है ये इसकी भी वही जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी। अगर तो कोई रेशो डिफाइंड नहीं है तो हाफ ऑफ शेयर हो जाएगा, और अगर रेशो डिफाइंड है इनकी आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की, तो फिर उस रेशो के मुताबिक ये डिवाइड होगा। तो इस तरह से पार्टनर का विड्रॉल होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह कि इसकी जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे और किस तरह से आप इसकी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। तो अब एक सिंपल एग्जांपल है, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि इसमें जो है वो कोई बोनस की हमने बात नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 केस हो सकते हैं, जितना पैसा लगाया उतना ही आपको वापस दे दिया जाए जो पार्टनर चाह रहा है। दूसरा ये है कि जितना लगाया उससे ज़्यादा दिया जाए। तीसरा ये है कि जितना लगाया उससे कम आपको दिया जाए, यानी जो पार्टनर जाने वाला है उसको उससे कम दिया जाए। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि जितना पैसा एक पार्टनर ने लगाया अगर वो जा रहा है तो उतना ही उसको पे कर दिया जाए। तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। तो अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है और इसमें जो नाम है, जो करेक्टर्स हैं, ये वही हैं जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। पहले भी एग्जांपल्स में ये नाम आ रहे थे। तो इसी को हम पढ़ते हैं। कैरेट द डेट ऑफ द विड्रॉल ऑफ पेरिस द पार्टनर्स हैव द फॉलोइंग कैपिटल बैलेंसेस। पेरिस का $38,000 है जी, यानी कैरेट विड्रॉल की डेट पर, यानी जब विड्रॉल होना था, पेरिस ने विड्रॉ करना था इस पार्टनरशिप को, तो उस वक्त पेरिस का कैपिटल $38,000 है, जैन का $84,000 है, एंड रशीद जो है इसका कैपिटल $38,000 है। सो दीज वर द क्लोजिंग कैपिटल्स एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। सो द पार्टनर्स शेयर इनकम एंड लॉस इक्वली। अब यहाँ पे देखें उसने आपको कहा भी है कि पार्टनर्स जो हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है वो इक्वल बेसिस के ऊपर है। पेरिस इज टू रिसीव $38,000 कैश अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब जाहिर है कि पेरिस का देखें, उसने बताया पेरिस का कैपिटल कितना $38,000, और कह रहा है पेरिस जो रिसीव करेगा पैसा वो भी कितना रिसीव करेगा, $38,000 कैश रिसीव करेगा जब वो पार्टनरशिप लीव करेगा। इसका मतलब है जितना उसका क्लोजिंग कैपिटल है उसको उतना ही मिल रहा है जब वो पार्टनरशिप जो है वो उससे जाएगा। तो इस केस में अगर जर्नल एंट्री देखें तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। एंट्री क्या बनेगी, पेरिस कैपिटल डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल पेरिस कब कम हो रहा है, वो जा रहा है ना, इसका मतलब कि कैपिटल विड्रॉ हो रहा है इसका, तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे, और कैश पे किया जा रहा है तो बिजनेस का कैश चाह रहा है 38,000, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर आप नोट करें कि जब हमने डिस्कशन की थी स्टार्टिंग में, जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक को डिस्कस किया था, तो हमने उसमें क्या कहा था, जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो हम एंट्री क्या करते थे, कैश डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब जाहिर है कि जब वो विड्रॉ कर रहा है, जब वो जा रहा है तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी ना। जब आने की एंट्री है कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, तो जब पार्टनर जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवर्स, यानी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इस हिसाब से जो पेरिस कैपिटल है इसको हम क्या करेंगे, डेबिट और कैश क्रेडिट, और जाहिर है कि इसमें जितनी उसकी कैपिटल की अमाउंट थी आप उतना ही उसको पे कर रहे हैं, इसमें कोई बोनस उसको एक्स्ट्रा पे नहीं किया जा रहा, ना ही डिडक्शन हो रही है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल थी। जब भी पार्टनर्स का विड्रॉल होगा, चाहे एक पार्टनर विड्रॉ करे चाहे दो,
तो चाहे एक पार्टनर विड्रॉ करे, दो करें, या नंबर ऑफ पार्टनर्स के मुताबिक जितने भी पार्टनर्स हैं जो जो विड्रॉ करेगा उस हिसाब से आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे। जब जितनी अमाउंट उसकी क्लोजिंग कैपिटल की उतना ही उसको अगर दिया जा रहा हो। तो ये तो बात हो गई हमारे पास विड्रॉल सिंपल एग्जांपल में। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसमें जो है वो क्या मामला होगा। ले जी, अब ये विड्रॉल ऑफ अ पार्टनर, ये भी विड्रॉल एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें बोनस की हम बात कर रहे हैं। बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसका कैपिटल बनता था उतना उसको नहीं दिया जा रहा विड्रॉल के वक्त, बल्कि कम दिया जा रहा है पैसा। और जाहिर है कि जो पैसा बच रहा है फिर वो बाकी जो पार्टनर्स रह जाएंगे वो इसको शेयर करेंगे आपस में। तो इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। केयर एट द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ पैरिस द पार्टनर्स हैव द फॉलोइंग कैपिटल बैलेंसेस, यानी विड्रॉल के वक्त जो पार्टनर्स के बैलेंसेस थे वो क्या थे। पैरिस का $38,000, जैन का $84,000, रशीद $38,000। ये वही कैपिटल जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किए हैं। कह रहे द पार्टनर शेयर इनकम एंड लॉस इक्वली, पार्टनर ने जो शेयर है उनका जो आपस में शेयर होता है प्रॉफिट का और लॉस का वो इक्वल बेसिस पे है। इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इक्वली शेयर किया जाएगा। पैरिस इज टू रिसीव $34,000 कैश अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप। तो आप देख सकते हैं कि पैरिस जो है इसको मिल रहा है $34,000 कैश जब ये विड्रॉ कर रहा है पार्टनरशिप से। अब आपके सामने है कि पैरिस का जो कैपिटल है क्लोजिंग इक्विटी है वो तो $38,000 है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि जब वो जाएगा तो उसको $38,000 की बजाय $34,000 दिया जाएगा। इसका मतलब जो $4,000 रोक लिया है आप नहीं दे रहे, ये $4,000 रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए क्या होगा, एक तरह का बोनस। और वो इस बोनस को आपस में शेयर करेंगे। और चूंकि शेयरिंग रेशियो यहाँ पे बताइए कि इक्वल करना है तो ये 2000 के हिसाब से इक्वल शेयर हो जाएगा। तो अब इस केस में एंट्री क्या होगी, नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखें, पैरिस कैपिटल तो डेबिट कर दिया आपने 38,000 से, क्योंकि आपको पता है जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। तो आप पैरिस कैपिटल अकाउंट को तो $38,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि वो जा रहा है और उसका क्लोजिंग कैपिटल भी 38,000 था। लिहाजा उसकी कैपिटल लायबिलिटी को फुली आपने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना। तो आप पूरे 38,000 की जो अमाउंट उससे डेबिट करेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि 38,000 से तो आपने कैपिटल डेबिट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में आपने उसको पे 38,000 नहीं किया, आपने उसको पे कितना किया, सिर्फ 34,000। तो इसका मतलब एक्चुअली जो पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं वो $34,000 जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपके जो बिजनेस का कैश कम होगा वो $34,000 से कम होगा। तो इसका मतलब ये कि आप कैश को $34,000 से क्रेडिट करेंगे जबकि कैपिटल को डेबिट करेंगे $38,000 से। अब जाहिर है कि डेबिट में $38,000 है, क्रेडिट में $34,000 है, तो 4,000 का डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्रेडिट में। तो अब ये 4,000 बेसिकली क्या है, ये है बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। अब ये शेयर कैसे करना है, शेयर करने का मतलब ये तकसीम होगा। अब तकसीम होना इक्वल बेसिस पे। अब आपको पता है कि जब ये बोनस दो पार्टनर्स को तकसीम होगा तो जाहिर है कि उनका तो शेयर बढ़ गया ना, उनको तो 2-2 हज़ार रुपया उनका इजाफा हो गया उनकी कैपिटल में। तो इसका मतलब कैपिटल उनका बढ़ेगा 2-2 हज़ार रुपये से। तो इसका मतलब कैपिटल में जब इंक्रीज आता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लिहाजा यहाँ पे इस केस में अगर आप नोट करें तो जैन कैपिटल और रशीद कैपिटल इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स में इजाफा होगा, ये क्रेडिट होंगे और इक्वल इजाफा होगा। यानी 4,000 बोनस था तो 2,000 जैन केस से आएगा, 2,000 रशीद केस से। तो इसकी एंट्री पर कंपाउंड ये बनेगी कि पैरिस कैपिटल डेबिट $38,000 से, कैश क्रेडिट $34,000 से, जैन कैपिटल क्रेडिट और रशीद कैपिटल भी क्रेडिट। तो ये एंट्री हम पास करेंगे जब बोनस रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर करेंगे। तो ये समझाने के लिए एग्जांपल है, इसमें अमाउंट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसी तरह इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये तो था कि बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर्स के पार्टनर जो जाने वाला है उसको कम पैसा दिया जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो जाने वाला पार्टनर है आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्रीज बनती हैं उसको भी देख लें।
लेट्स से एग्जांपल वही है, वही कैपिटल अकाउंट्स की अमाउंट्स हैं, अगर आप नोट करें पैरिस जैन और रशीद की वही हैं, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आ रही है वो मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ कि पैरिस इज टू रिसीव $40,000 कैश अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप। पैरिस अब उसको मिलेगा $40,000 कैश जब वो पार्टनरशिप से विड्रॉ करेगा। अब आप नोट करें कि पैरिस का कैपिटल तो $38,000 है, तो उसको दिया जा रहा है $40,000 जब वो पार्टनरशिप लीव करेगा। इसका मतलब है कि $2,000 उसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो जाहिर है कि ये बोनस तो होगा जाने वाले पार्टनर के लिए, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है पार्टनरशिप के उनके लिए तो ये एक्सपेंस हो गया ना, उनके लिए तो ये सेक्रीफाइस अमाउंट हो गई। तो इसका मतलब है कि अब जब जाने वाला पार्टनर बोनस लेके जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लेके जाएगा, तो एंट्री क्या होगी? पहली बात जो बहुत सिंपल है, अब जाने वाला पार्टनर है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट को तो आपने डेबिट करना है। अब पैरिस कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे कितने से? वही $38,000 से, क्योंकि उसकी कैपिटल की इक्विटी की यही अमाउंट थी बुक्स में, तो आप इसी से इसको डेबिट करेंगे। और कैश को आप क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं ना। अच्छा, अब पे कितना कर रहे हैं? $40,000, तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे यहाँ पे $40,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि $40,000 से आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब डिफरेंस रह गया 2,000 का, क्योंकि 38,000 डेबिट हो रहा है और 40,000 क्रेडिट हो रहा है, तो 2,000 का जो डिफरेंस है ये वो अमाउंट है जो अब जाहिर है कि एक तरह का लॉस है जो शेयर किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स में। अब जाहिर है कि जब ये लॉस शेयर होगा तो आपको पता है प्रॉफिट जब आता है, जब इनको कुछ पैसे मिलते हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, और जब इनके पास से पैसा जाएगा तो इनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, लिहाजा जैन के कैपिटल और रशीद के कैपिटल में 1,000 रुपये की कमी वाक़ होगी। और आपको पता है कैपिटल जब कम होता है तो हम डेबिट करते हैं, लिहाजा 1,000 से जैन का कैपिटल डेबिट, 1,000 से रशीद का कैपिटल डेबिट। अब ये 1,000 क्यों शेयर हुआ? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया था कि पार्टनर्स इक्वली शेयरिंग करते हैं इनकम में भी और लॉस में भी, और अगर कोई और रेशो बताई होती तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं इस 2,000 को कि किसने कितना शेयर करना है। ठीक है, सो ये एंट्री होगी जब एक पार्टनर जो है वो जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मज़ीद विड्रॉल के ऊपर। सॉरी, अब हम बात करेंगे डेथ के ऊपर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, एक बात याद रख लें, विड्रॉवल हो या डेथ, दोनों केसेस में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, पार्टनरशिप का मुआहदा ख़त्म हो जाता है, और आपको जो है वो जाहिर है कि जो विड्रॉ अगर कर गया पार्टनर तो आपको उसका जो है वो पैसा उसको देना पड़ेगा, और अगर डेथ हो जाती है तो जाहिर है कि उस पार्टनर की जो लीगल हायर्स हैं, उसके जो कानूनी वारसेन हैं, उनको आपको पे करना पड़ेगा, जो भी उसकी एस्टेट होगी उस पार्टनर की। तो दोनों सूरतों में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। तो पार्टनर की जो डेथ होती है उससे पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है, और आपको फिर नए सिरे से दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है रिवैल्यूएशन का। क्या आप समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है इनमें इजाफा हो रहा है, तो आप उनको रीवैल्यू कर लें, मार्केट के हवाले से उसकी वैल्यूएशन करवा लें कि क्या मार्केट में वैल्यू जा रही है, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिवैल्यू करवाएंगे। ये पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट है, उसमें अगर लिखा हुआ है कि हाँ हम करवाएंगे आफ्टर सम ईयर्स, और या जैसे कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा या जैसे किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम करवाएंगे, तो फिर वो आप करवा लें, अदरवाइज ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल है, ठीक है, और इस एग्जांपल को हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। एक ही एग्जांपल को डिफरेंट सिनेरियोस में डिस्कस किया गया है, और एंट्रीज वही हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं विड्रॉल के हवाले से। तो अब इसमें देखें, कह रहे हैं कि फ्लफी, एंजेला एंड लोपेज आर पार्टनर्स एंड शेयर इनकम एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:3:5। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इक्वल इनकी रेशो नहीं है, शेयरिंग रेशो नहीं है, अब इनकी रेशो है 2:3:5, यानी फ्लफी 2, एंजेला 3 and Lopez 5. It means 2/5, 3/5 and 5/5. Sorry, 2/10, 3/10 and 5/10, right? So ये इनकी जो है वो
रेशो होगी, शेयरिंग रेशो, क्योंकि हमने चूँकि टोटल रेशो बनानी है, लिहाजा हम 2 + 3 + 5 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, राइट। सो इंडिविजुअल रेशोज किस तरह आ जाएंगे, 2/10, 3/10 एंड 5/10। सो अब क्या है, द पार्टनरशिप कैपिटल बैलेंसेस आर एज फॉलोज। फ्लफी का 330 है, एंजेला 270 है, लोपेज 400 है। ये इनके कैपिटल के बैलेंसेस हैं। कह रहे लोपेज डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड द पार्टनर्स एग्री टू नॉट रीवैल्यू द एसेट्स अपॉन लोपेज रिटायरमेंट। लोपेज जाना चाह रहे हैं जी, और वो कह रहे हैं कि जी मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप लीव कर रहा हूँ, और बाकी पार्टनर्स ने फैसला किया है कि जी रिटायरमेंट ऑफ लोपेज पर हम कोई रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो कह रहे पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड लोपेज में वन विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड रीच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अजम्पशंस। अब कुछ अजम्पशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, हमने विड्रॉल जो इसको रिकॉर्ड करना है। तो पार्ट ए, लोपेज सेल हिज इंटरेस्ट टू मेंसिया फॉर $500 after Fluffy and Angela approved the entry of Mencia as a partner। कह रहे हैं कि जी लोपेज ने अपना एक इंटरेस्ट, जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट था, जो शेयर था, जो उसका $400 सरमाया था, अब वो कह रहे हैं कि जो एक नया पार्टनर मेंसिया वो आ रहा है, तो मेंसिया को हम बेच रहे हैं $500 में, ठीक है। अब आप याद रखिए कि $400 जो है वो लोपेज का शेयर था, लेकिन वो मेंसिया एक नया आने वाला पार्टनर है, उसको फ़रोख्त कर रहा है $500 में। और फ्लफी और एंजेला जो रिमेनिंग पार्टनर्स, उन्होंने अप्रूवल दे दी कि हाँ ठीक है, जो नया आने वाला पार्टनर है हमें काबिल कबूल है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन देख लें आप। फ्लफी का कैपिटल पहले कितना था, 330। एंजेला का कैपिटल पहले 270 था, यानी रिटायरमेंट से पहले, जब वो विड्रॉल से पहले की जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं। और लोपेज का कैपिटल 400 था, राइट। और मेंसिया जो है ये उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन अब जाहिर है कि लोपेज जो है वो उसको बेच रहा है अपने शेयर को। तो अब चेंज क्या आई है, देखें जी, चेंज फ्लफी के कैपिटल में तो कोई नहीं आएगी, राइट, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। देखें एंजेला के कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों तो अभी पार्टनरशिप में हैं, ये तो नहीं जा रहे। हाँ, लोपेज जा रहा है और वो अपना शेयर बेच के जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 400 है, तो $400 से चेंज आ गई, यानी लोपेज का कैपिटल कम हो गया $400 से, और मेंसिया का कैपिटल $400 से बढ़ गया है, ठीक है। तो चेंज क्या आई है कि सिर्फ हैंड्स चेंज हुए हैं, यानी लोपेज की जगह अब आ गया मेंसिया, लिहाजा लोपेज का कैपिटल कम हो गया है $400 से, मेंसिया का कैपिटल $400 से बढ़ गया है। तो इसका मतलब आफ्टर जो विड्रॉल होगी, रिटायरमेंट सिचुएशन, वो क्या होगी, वो सिंपल होगी कि फ्लफी 330, एंजेला 270, लोपेज 0 क्योंकि वो लीव कर चुका है, एंड मेंसिया 400। सो अब इसकी जो एंट्री है उसको अगर आप नोट करें, तो लोपेज कैपिटल डेबिट, क्योंकि लीव कर रहा है, लोपेज कैपिटल डेबिट कर देंगे, मेंसिया कैपिटल 400 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी बेसिकली एंट्री बनेगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रख लें कि ये जो 500 है इसको भी आप 400 ही ट्रीट करें, ये इजाफी 500 लग गया, आप इसको 400 ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 500 होगा तो इट मीन्स कि लोपेज जो है वो $100 जो है उसका वो बोनस इंजॉय कर रहा है, तो वो फिर बोनस की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक एंट्री, चूँकि इसमें कोई बोनस की बात नहीं हो रही, आप इसको $400 ही ट्रीट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, यही एग्जाम्पल है। अब इसमें चेंज क्या आ रहा है उसको देख लें। बी पार्ट में कह रहा है लोपेज गिव हिज इंटरेस्ट टू अ सन इन लॉ मैड्रिगल एंड देयर आफ्टर फ्लफी एंड एंजेला एक्सेप्ट मैड्रिगल एज अ पार्टनर। कह रहा है लोपेज अपना इंटरेस्ट चाहिए अपने सन इन लॉ को दे रहा है, मैड्रिगल उसका नाम है, यानी वो कह रहे थे मेरा दामाद है, उसको मैं दे रहा हूँ शेयर, तो बाकी पार्टनर्स को कोई इतराज़ नहीं है। तो उस केस में क्या है, अब चेंज आएगा, वही जिस तरह की लास्ट टाइम कैलकुलेशन देखी, लोपेज का सिर्फ कैपिटल जो $400 से कम हो रहा है और उसकी जगह मैड्रिगल का $400 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये चेंज आएगा, बाकी दो पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं है। एंट्री क्या बनेगी, वही सिंपल, लोपेज जा रहा है, कैपिटल उसका डेबिट कर देंगे, मैड्रिगल आ रहा है, कैपिटल उसका क्रेडिट कर देंगे,
ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट में लोपेज इज पेड $400 इन पार्टनरशिप कैश फॉर हिज इक्विटी। अब कह रहा है कि लोपेज को $400 कैश दे दिया गया। पहले ए और बी एग्जाम्पल में देखें, कैश नहीं दिया गया बल्कि एक्सचेंज हो गई थी, यानी उसकी जगह नया पार्टनर आ गया तो हमने जाने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, आने वाले पार्टनर को उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं था। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि लोपेज को हम कैश पे कर रहे हैं उसकी पार्टनरशिप इक्विटी का। इट मीन्स कि कोई नया पार्टनर अब नहीं आ रहा, बल्कि जो जा रहा है इसने कहा जी ठीक है फिर आप मुझे शेयर दे दें रिमेनिंग पार्टनर, इसने कहा मेरा पैसा वापस कर दे। उस केस में क्या होगा, पहली वाली सूरत हाल आपके सामने। दूसरी वाली सूरत हाल में क्या होगा कि लोपेज जो है इसका कैपिटल, अब ज़ाहिर आप पे कर रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, पैसे जा रहे हैं तो इसका मतलब अब रिमेनिंग कैपिटल कितना रह जाएगा, तो बेस तो चला गया $400 लेके, तो 330 फ्लफी का रह गया, 270 एंजेला का, तो $600 अब टोटल पार्टनरशिप की इक्विटी है। तो इसकी जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे, अभी हमने डिस्कस की है कुछ स्लाइड्स पहले कि जब पार्टनर जाता है उसको आप पे कर देते हैं तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और इस केस में $400 की पेमेंट हुई है और कोई बोनस नहीं दिया गया क्योंकि लोपेज का कैपिटल भी $400 ही था और उसको आप पे भी $400 ही कर रहे हैं, तो ये एंट्री आप पास करेंगे। अब नेक्स्ट केस है, अब यहाँ पे है बोनस, जो हमने पढ़ा था बोनस टू विड्रॉल। जो पार्टनर है यानी जो पार्टनर जा रहा है, अगर आप उसको बोनस भी पे कर देते हैं यानी जितना उसके कैपिटल था उससे ज़्यादा उसको पेमेंट हो रही है, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, हमने डिस्कस भी किया था। तो इस केस में चेंज ज़रा देख लें। अब देखें, अब यहाँ पे रेशोस आपको वर्किंग में नज़र आएंगी। तो रेशोस इसने आपको पहले ही बताई हुई थी कि फ्लफी एंजेला जो इनकी रेशो कितनी है, ठीक है, और जो लोपेज है उसकी रेशो क्या है। अब पहले जाहिर है कि $400 का कैपिटल था उसका, अब लोपेज जा रहा है तो जाहिर है कि $400 तो जाएंगे ही जाएंगे, राइट, लेकिन $200 इजाफी भी जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो $200 आप इजाफी दे रहे हैं वो $200 शेयर कौन करेगा, अब किसके वो खाते पड़ेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, क्योंकि वो खुद बोनस दे रहे हैं। तो वो बोनस शेयर कैसे होगा, अब आपको पता है बोनस एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है, $400 की कैपिटल इक्विटी, जबकि जब वो जा रहा है तो उसको पेमेंट आप $600 की कर रहे हैं, इसका मतलब $200 इजाफी आप उसको पे कर रहे हैं। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब फ्लफी का शेयर कितना है, अब जाहिर है कि जब लोपेज चला जाएगा तो फ्लफी का शेयर तो वही है 2 और एंजेला का 3, तो इसका मतलब है कि इनकी जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, टोटल रेशो 2 + 3 5 हो जाएगी ना, क्योंकि 5/5 शेयर लोपेज का तो वो तो चला गया है। इट मीन्स अब रिमेनिंग रेशो है वो 2 और 3 की रेशो रह गई है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इंडिविजुअल रेशो बनाते हैं तो 2 + 3 5 टोटल रेशो आ गई, यानी 2/5 फॉर फ्लफी एंड 3/5 फॉर एंजेला। तो 200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो इतना शेयर करेगा, इतना लॉस उठाना पड़ेगा फ्लफी को, और 3/5 × 200 करेंगे तो ये उठाना पड़ेगा एंजेला को लॉस। तो इस केस में जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो आप देखिएगा लोपेज कैपिटल डेबिट 400 से, और कैश उसको कितने दिए जा रहे हैं, जब वो जा रहा है 600, ठीक है, तो 200 का डिफरेंस आ गया ना डेबिट में, तो वो 200 अब कौन शेयर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स, किस रेशो में, 2/5 और 3/5 की रेशो में। इस तरह से फ्लफी जो है वो 80 शेयर करेगा और एंजेला जो है ये 120, यानी इनके कैपिटल्स इतने से कम हो जाएंगे क्योंकि ये इजाफी रकम दे रहे हैं जाने वाले पार्टनर को। अब एक और एग्जांपल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी लोपेज जा रहा है, अब लोपेज को जो है ना वो फुल सारा कैश नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसको हमने कहा तुम कुछ कैश ले लो और कुछ जो है वो एसेट्स की सूरत में हमसे चीज़ें ले लो। इस तरह से हम उसको जो है वो अलविदा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कहता है लोपेज इज पेड $70 इन पार्टनरशिप, कैश प्लस इक्विपमेंट रिकॉर्डेड ऑन द पार्टनरशिप बुक्स एट $40,
लेस इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $10। कह रहे लोपेस को हमने कहा जी $70 तुम पकड़ो कैश, और इसके अलावा तो लुपेस को हमने कहा कि जी आप $70 का जो है ना ये कैश लें, और इक्विपमेंट जो है वो $40 का है, जिस पे $10 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब जाहिर है कि इसकी कॉस्ट इक्विपमेंट की $40 है, जबकि इसके ऊपर जो अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो $10 है। तो इसका मतलब है कि बुक वैल्यू तो इसकी कैरिंग वैल्यू तो $30 होगी ना, 40 माइनस 10 डेप्रिसिएशन निकाल के। तो इसका मतलब है आपने $70 जो है ये कैश दिया, और टेक्निकली अगर नोट किया जाए तो $30 का आपने इक्विपमेंट उसको दे दी, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू $30 रह गई है। $40 का इक्विपमेंट है, लेकिन चूँकि $10 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, लिहाजा $30 टेक्निकली उसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि 400 उसका कैपिटल है लुपेस का, जब वो जा रहा है तो आप उसको डेबिट तो 400 से करेंगे, लेकिन आप एक्चुअल में उसको जो पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, 70 कैश में, और $30 जो है, यानी 40 माइनस 10 $30 बुक वैल्यू आप उसको इक्विपमेंट दे रहे हैं, यानी आप $100 में काम समेट रहे हैं। फाइन। तो इस केस में अब जाहिर है कि $300 का फ़ायदा होगा रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनको, और ये $300 जो हैं ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। सो रेशो क्या है इनकी, आपको पता लोपेस 4 है, 5 इसकी तो चलेगी रेशो, तो 2-3 ज़ाहिर कि फ्लफी एंजेला इन दोनों की रहेगी, तो 2/5 3/5 फ्लफी और एंजेला की इंडिविजुअल रेशोज़ के हिसाब से अगर हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लफी के कैपिटल में 120 आ जाएगा, एंजेला के कैपिटल में 180 आ जाएगा, और ये दोनों क्रेडिट होंगे क्योंकि इनके कैपिटल में 120 और 180 से इजाफा हो रहा है, क्योंकि 300 जो इन्होंने बचा लिया था वो दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लुपेस कैपिटल 400 से डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़ाहिर एसेट के ऊपर है, इसको भी हम डेबिट करेंगे 10 से, कैश आप 70 दे रहे हैं, इक्विपमेंट $40 कॉस्ट पे है, और बाकी जो 300 का गैप आ रहा है डेबिट और क्रेडिट के टोटल में, वो शेयर होगा इन रेशो 2/5 3/5 इन दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स के हिसाब से, राइट। सो ये तो बात हो गई इस केस में। ओके, अब हम बात करते हैं लिक्विडेशन के ऊपर। लिक्विडेशन बुनियादी तौर पे क्या है, लिक्विडेशन से मुराद होता है कि जब आप अपने बिजनेस के जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको आप उसके एसेट्स को फ़रोख्त करते हैं, और फ़रोख्त करके जो पैसे हैं अगर तो कोई कर्ज़ वाजिबुल अदा है तो कर्ज़ उतार के जो बाकी पैसे हैं वो रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं, और शेयरिंग भी इसी तरह से जो कि रेशो डिसाइडेड होती है, या अगर नहीं डिसाइड तो हाफ ऑफ शेयर हो जाएगा या इक्वल शेयरिंग होगी। तो लिक्विडेशन एक तो ये है कि पार्टनर्स आपस में भी रजामंदी से भी कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, लेट से कि भाई बिज़नेस अगर लॉस में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं बिज़नेस को लिक्विडेट कर देते हैं, यानी इसके असाजात फ़रोख्त करते हैं, और जो जिम्मेदारी लायबिलिटीज़ हैं उनको राइट ऑफ करते हैं, और बाकी पैसा पार्टनर्स लेके अपने अपने जो है वो रास्ते हो जाएंगे। एक तो ये लिक्विडेशन का तरीका है। दूसरा ये होता है कि अगर कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर दे कि लिक्विडेट करें इस पार्टनरशिप फर्म को, अब कोर्ट ऑर्डर क्यों करेगी, ज़ाहिर है कि अगर पार्टनर्स के आपस में जो है ना प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और केस चल रहा है और मामला सुलझने को नहीं आ रहा, ठीक है, ये एक पार्टनर के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप फर्म के ज़िम्मे कुछ कर्जाजात ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म ने अदा नहीं किए और बढ़ गए कर्जाजात, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं फर्म के वो भी डिमांड करते हैं कि जी लिक्विडेशन की जाए ताकि ये पार्टनरशिप फर्म जो है हमारे कर्ज़े वापस करे, इसके असासात बेचें और हमें कर्ज़े वापस किए जाए। सो इन हालात में लिक्विडेशन हो जाती है। सो लिक्विडेशन के लिए अब बात वही है कि 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो इसमें होंगे। नॉन कैश एसेट्स जितने भी होंगे उनको जब बेचा जाएगा, जो भी गेन आएगा, गेन से मुराद एसेट्स बेचने पर जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा उसी तरह शेयर होगा जैसे कि पार्टनर्स की आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो है। अगर तो रेशो नहीं है तो फ़ायदा बराबर के हिसाब से इक्वली शेयर हो जाएगा।
तो अगर इसी तरह लॉस होता है तो वो भी शेयर इक्वल करना पड़ेगा। लायबिलिटीज़ लिक्विडेशन जब होती है तो पहले यही देखा जाता है कि एसेट्स बेच के जो पैसा आया है उससे पहले आप अपनी लायबिलिटीज़ जो है ना उनको सेटल करें, उनको राइट ऑफ करें। उसके बाद अगर कोई बाकी पैसा बचता है तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको अपने अपने रास्ते हो लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल है नो कैपिटल डेफिशिएंसी। इससे मुराद होता है कि कैपिटल में किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं हुई, और ये एक सिंपल एग्जांपल है कि मतलब जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स चेन में किसी किस्म की कोई कमी ना हो और लिक्विडेशन हो रही हो तो फिर आप कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एक सिंपल कुछ डाटा आपके सामने अपीयर हो रहा है, इसको ज़रा देखिएगा। ये करेक्टर्स वही हैं जो हम पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं, जैन, पैरस, रशीद, और कह रहे हैं कि एग्री टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। ये रजामंद है कि हाँ ठीक है, लिक्विडेट कर देते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं। द ओनली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एंड अकाउंट्स पेएबल ऑफ $20,000। कह रहे इनके ज़िम्मे जो इस पार्टनरशिप फर्म के ज़िम्मे जो लायबिलिटी है वो सिर्फ एक ही है, और वो लायबिलिटी कौन सी है? अकाउंट पेएबल्स $20,000 इन्होंने अदा करने हैं। इसके अलावा इस पार्टनरशिप फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो कह रहे हैं कि प्रायर टू डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन से पहले जो इस पार्टनरशिप फर्म है इसके कुछ हाइलाइट्स हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट की। वो आपके सामने देखें, कैश 178 मौजूद है, ये एसेट है, लैंड $40,000 की, ये भी एसेट है, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है $20,000 की। इसके अलावा जो आपके कैपिटल्स हैं पार्टनर के, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के कैपिटल आपके सामने 70, 66 और 62,000। तो ये सूरत हाल है डिसोल्यूशन से पहले। अब डिसोल्यूशन हो रही है, तो जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे तो वो कह रहा है कि बोर्ड्स बिगिन द डिसोल्यूशन प्रोसेस बाय सेलिंग द लैंड फॉर $46,000 कैश। अब लैंड कितनी की थी? मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। $40,000 की लैंड थी, और कह रहा है आपने इसको बेचा $46,000 में, तो $6,000 का तो आपको गेन हो गया ना। तो इसका मतलब है कि $6,000 का आपने गेन हासिल कर लिया। तो पहले तो जो लैंड बेची इसकी एंट्री करेंगे। आपको पता है आप जब ज़मीन फ़रोख्त करेंगे कैश आएगा डेबिट, लैंड क्रेडिट कर देंगे। कैश कितने से डेबिट करेंगे? $46,000 से। लैंड कितने से क्रेडिट करेंगे? $40,000 से। और 6,000 का जो गेन आ रहा है इसको हम नाम देंगे गेन फ्रॉम लिक्विडेशन ऑन लैंड, ठीक है, या गेन ऑन सेल ऑफ लैंड फ्रॉम लिक्विडेशन, इस तरह भी कह सकते हैं। एक तो एंट्री ये हो गई। दूसरा, अब बात हुई थी कि एक ही लायबिलिटी है, तो ये कह रहा है आफ्टर सेल ऑफ द लैंड द कंपनी पेज द अकाउंट पेएबल। कह रहा है कि ज़मीन बेचने के बाद जो पैसा है इससे कंपनी ने अपने जो पार्टनरशिप फर्म है इसने अपने अकाउंट्स पेएबल अदा किए हैं। तो आपको पता है यहाँ पे इसने हमें बताया था कि एक ही लायबिलिटी इनकी 20,000 की अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, तो कह रहे ये अदा करती हैं। तो इसका मतलब है कि जब अदायगी होगी अकाउंट्स पेएबल की, आप पैसे अदा करेंगे तो एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट 20,000 से, ठीक है। तो अब ये जो गेन है, ये जो लिक्विडेशन पे गेन हुआ था आपने जब ज़मीन बेची थी, तो ये गेन कौन शेयर करेगा आपस में? पार्टनर शेयर करेंगे ना। 6,000 का गेन हुआ था और इक्वल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, तो इस 6,000 को तीनों पार्टनर्स आपस में क्या कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो यानी गेन फ्रॉम लिक्विडेशन डेबिट और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इक्वल अमाउंट्स 2,000 से, क्योंकि सेम रेशो है। और ये अकाउंट्स पेबल की एंट्री हो गई, ठीक है। अकाउंट्स पेबल की एंट्री आपने कर दी है 20,000 से। अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, जो भी मैंने पहले आपसे कहा था। इसके बाद कह रहे हैं कि अब ज़रा सूरत हाल देख लें कि इनके अकाउंट बैलेंसेस क्या होंगे। तो ये इसने लेजर अकाउंट्स बनाए हुए के जैन है, पुराना बैलेंस 70 था, 2,000 इसने लिक्विडेशन से गेन हासिल किया, 72 इसका नया कैपिटल बैलेंस आ गया। पैरिस कैपिटल 66,000 था सवाल में, 2,000 इसको भी गेन मिला, 68 हो गया। रशीद कैपिटल 62 था, 2,000 इसको भी गेन मिला, 64 हो गया। जबकि कैश के ऊपर जो असरात आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि कैश ऑलरेडी हमारे पास कितना पड़ा हुआ था सवाल में? 178 इसने आपको बताया था, ठीक है, क्वेश्चन में 178 था। मैं दोबारा स्लाइड को बैक करता हूँ ताकि आप ज़रा देख लें। ये देखें कैश 178 है, ठीक हो गया। तो कैश 178
और 46 की लैंड बेची है, ये भी पैसा आ गया, 20,000 पे कर दिया, तो अकाउंट सेटल करेंगे तो बैलेंस 2,04,000 आएगा। ठीक है, 2,04,000 आ गया। अब ये अकाउंट बैलेंसेस है हमारे पास, तो अब इसकी एंट्री देखें क्या हो रही है। अब ये पार्टनर्स जो हैं वो एक ही इनकी लाइबिलिटी थी ना 20,000 की, तो उन्होंने वापस कर दिया। तो बाकी पैसे इनके पास कितने आ रहे हैं, बैलेंस कितना बचा कैश का, 2,04,000 बचा, 2,04,000। तो अब ये कैश डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, तो कैश क्रेडिट करेंगे 2,04,000 से और इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स ने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है। तीनों पार्टनर अपना कैपिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जैन का 72, पैरिस का 68 एंड रशीद का 64। तो ये एंट्री आपकी बनेगी। ये सूरत में जब कोई कैपिटल की डेफिशिएंसी नहीं होती, यानी कैपिटल आप देखें बड़ा ही है, गेन उसको हुआ है, और किसी किस्म का मतलब जो पार्टनर्स ने अपना कैपिटल लगाया था उससे किसी सूरत कम कैपिटल लेके नहीं जा रहे हैं लिक्विडेशन पर, बल्कि ज़्यादा ही लेके जा रहे हैं उतना। इसके बाद हम मज़ीद अब एक और केस डिस्कस करते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी जितना कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया था, ठीक है, और जब वो अपनी लाइबिलिटीज़ जो है वो पे करेंगे और उसके बाद जो है वो कैपिटल कम रह जाता है, बैलेंस ही कम रह जाता है कि उनका जो असल सरमाया लगा हुआ वो भी पूरा नहीं हो पाता, उनको नहीं बचता, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 10,000 कैपिटल लगाया था, लेकिन अब लिक्विडेशन जब हुई तो उसके से सिर्फ 4,000 आ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी उसने उतारी हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के जो जिम्मे थी। तो इसे हम कहेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी, जब पार्टनर्स अपना जो कैपिटल है जितना लगाया था उतना भी ना लेके जा रहे हो, बल्कि उससे कम लेके जा रहे हैं। और उसकी एक वजह क्या हो सकती है कि या तो उन्होंने जो है वो ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा की हुई हैं, या उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी जो उन्होंने पे की हैं, उसके बाद उनके पास जो कैपिटल जो शेयरिंग थी, रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो कम बची है। सो इस केस में हम एक एग्जांपल है उसी को देख लेते हैं। वही 3 कैरेक्टर्स हैं, जैन, पैरिस, रशीद, ठीक है, और ये एग्री कर रहे हैं कि हम पार्टनरशिप जो है वो उसको डिसॉल्व करने लगे हैं। और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश से पहले जैन का कैपिटल $19,000 है, पैरिस का $8,000 है और रशीद का -$3,000 है। इट मीन्स कि रशीद साहब ने बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स की थी। क्या होता है जब ड्राइंग्स करते हैं आप, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब है रशीद ने कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइंग्स कर ली थी, इसलिए इसका कैपिटल नेगेटिव में आ गया। तो एक तरीका तो ये होता है कि जब आपका कैपिटल कम रह जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रशीद को चाहिए कि मज़ीद कैश इंट्रोड्यूस करे बिज़नेस में, ताकि उसका कैपिटल जो है वो प्लस में आए। बहरहाल अब तो ये वैसे ही आप समझ लें कि विड्रॉ कर रहे हैं सारे इकट्ठे होके, डिसॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप को। तो रशीद ओज द पार्टनरशिप $3,000 एंड इज एबल टू पे द अमाउंट। कह रहा है अब ज़ाहिर नेगेटिव बैलेंस है रशीद के कैपिटल अकाउंट का, तो इसका यही मतलब है ना कि रशीद ने 3,000 बिजनेस से लिए हैं, तो इस बिज़नेस को उसने वापस करने, और कह रहा है रशीद इस काबिल है कि वो वापस कर सकता है। तो अब यहाँ पे डेफिशिएंसी को रिकॉर्ड देखें कैसे करेंगे आप। अब ज़ाहिर है कि रशीद ने 3,000 बिज़नेस का देना है, तो पहले रशीद वो 3,000 बिज़नेस को देगा, तो ज़ाहिर है जब वो कैश बिज़नेस को देगा तो बिज़नेस में वो कैश आएगा, कैश डेबिट होगा 3,000 से, और रशीद के कैपिटल में इजाफा होगा 3,000 से, ठीक है। और ज़ाहिर है कि वो 3,000 नेगेटिव में, तो ये 3,000 पॉजिटिव कहेगा, तो रशीद का कैपिटल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि रशीद साहब ने तो अपना 3,000 पूरा किया है बस, ठीक है, अपना बैलेंस कैपिटल 0 पहुँचाने के लिए। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिज़ोल्व, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व हो रही है, तो अब सिर्फ 2 पार्टनर्स ही अपना हिस्सा लेके जाएंगे, क्योंकि रशीद तो पहले ही निकाल के ले गया, तो 3,000 तो उससे अब लिया है कि अपना नील करो, ये जो नेगेटिव में जा रहा है, तो उसका 0 हो गया। तो इसका मतलब अब उसके ज़िम्मे कोई पैसा नहीं है, वो कोई पैसा नहीं ले सकता बिजनेस से, क्योंकि उसका कैपिटल 0 हो गया, यानी वो ले चुका है जो लेना था, बल्कि 3,000 जो इजाफी लिया था वो उसने वापस किया। तो रिमेनिंग जो बैलेंस है कैपिटल्स का, अब ज़ाहिर 2 पार्टनर्स हैं, एक जैन है और एक पैरिस है, तो ये 2 पार्टनर्स जो हैं वो अपने अपने हिस्से के जो सरमाया है वो निकाल रहे हैं। तो जैन जो है $19,000 जो है ये निकाल रहा है इसका डेबिट, पैरिस $8,000, और इस तरह टोटल कैश बिजनेस से जाएगा $27,000
डॉलर्स। तो ये कैपिटल डेफिशिएंसी की सूरत में एंट्री थी। ठीक है, अब एक और केस है कि जैसे भी हमने देखा पार्टनर जैसे रशीद है जी, इसने 3000 नेगेटिव में आ रहा था इसका कैपिटल, तो इसने 3000 पे किया और उसको जस्टिफाई कर लिया ज़ीरो पे। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि एक पार्टनर है और वो पे ही नहीं कर सकता अपनी डेफिशिएंसी को, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो बाकी पार्टनर हैं वो पे करेंगे उसकी डेफिशिएंसी को, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखें प्रीवियस एग्जांपल में कह रहा है वही कैपिटल्स हैं, जैन 19, पैरिस 8000, रशीद का -3000। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि रशीद का -3000 है। अगर रशीद अब इस पोजीशन में ही ना हो कि वो 3000 पे कर सके, तो इसका मतलब फिर जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना कैपिटल, ताकि रशीद का जो 3000 है इसको बैलेंस किया जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में वो 3000 जो रशीद नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा वो शेयर करेंगे ये दो पार्टनर्स इक्वली, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है। सो एलोकेशन अब क्या होगी, 1500 दोनों के हिस्से आ जाएगा, ये दोनों शेयर कर लेंगे। तो फिर ये कितना अपना कैपिटल विड्रॉ करेंगे? जैन 19,000 में से 1500 माइनस कर दें, 17,500 लेके जाएगा, पैरिस 6,500 लेके जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि इसकी जो एंट्री बनती है वो क्या बन रही है कि पहले तो कंट्रीब्यूशन की एंट्री है कि जो रशीद का कैपिटल शॉर्ट हो रहा था उसको पूरा करने के लिए जैन के कैपिटल में 1500 की कमी, पैरिस के कैपिटल में 1500 की कमी, और रशीद के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 3000 से, ताकि उसका जो माइनस बैलेंस है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो सके। और फिर एंट्री जो है वो जब पैसा विड्रॉ करने की एंट्री वो क्या 17,500, डेबिट जैन का, पैरिस का 6,500 और कैश जाएगा 24,000। सो ये बेसिकली अगर एक पार्टनर डेफिशिएंसी नहीं पे कर पा रहा तो दूसरे पार्टनर जो हैं वो उसका साथ देंगे। ठीक है जी, ओके। सो ये हमारा लेक्चर था, और ये आगे जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही था। ओके फाइन। सो अब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैंने आपको नंबर्स भी बताए थे लास्ट जो लेक्चर हमारा 2 था। अगर आप उसको सुने तो लास्ट जो वीडियो क्लिप है उसके आखिर में मैंने बताया हुआ आपको कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज थी जो आपने प्रैक्टिस करनी थी। और अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया स्टूडेंट्स की तरफ से कि कितनी एक्सरसाइजेज उन्होंने कर ली हैं, प्रैक्टिस की है, शुरू की है, नहीं की, क्या बना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट नहीं की तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप उन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करें, और बहुत ज़रूरी है कि आप उन एक्सरसाइजेस को जो है वो पूरा करें, क्योंकि अगर पूरा नहीं करते तो जाहिर है फिर आगे जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो जो एक्सरसाइजेज लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी कि भाई इनको अटेम्प्ट करना है, वो आप अटेम्प्ट कर लें, अटेम्प्ट करें, उसमें कोई मुश्किल हो आप मुझसे पूछें। इसके अलावा जो मज़ीद एक्सरसाइजेज हैं, चूँकि इसमें देखें कोई टेक्निकल चीज़ तो है नहीं, जनरल एंट्रीज ही हैं सारी, तो जनरल एंट्रीज कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हमने डिस्कस भी की सारी एंट्रीज, तो मैं वैसे आपको प्रॉब्लम्स इसमें बताने लगा हूँ, और इसके लिए फिर हम एक देख भी लेंगे मज़ीद। अगर आपको मुश्किल लगेगी तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई थी पहले आप वो अटेम्प्ट करके मुझे चेक करा दें, उसमें अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बुक से, या आपकी बुक का पेज है 501, राइट, 501 बुक का पेज है, और इसमें प्रॉब्लम्स हैं आपके पास ओके, प्रॉब्लम 12-4A एंड प्रॉब्लम 12-5A। फाइन, ये दो प्रॉब्लम्स हैं जी, ये आपने प्रैक्टिस करनी, जनरल एंट्रीज हैं, इसमें भी कोई और ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो, अभी हमने डिस्कस की है। मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉब्लम 12-4A जो है इसमें
तो प्रॉब्लम जो 12.12-4 ए है, ये बेसिकली प्रॉब्लम है पार्टनर विड्रॉल एंड एडमिशन, यानी पार्टनर विड्रॉ भी कर रहा है और नया पार्टनर आ भी रहा है, इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें केसेस हैं अभी जो हमने डिस्कस किए ना, केसेस बारी बारी देखा आपने एक एग्जांपल में जहाँ पे फ्लफी वाली एग्जांपल थी। तो ये आपने जो है वो इसको हल करना है। इसी तरह जो प्रॉब्लम 12-5 ए है, ये लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप की है, तो बड़ी सिंपल सी है। इसमें भी हमने देखा है, अभी यहाँ पे लिक्विडेशन आपने डिस्कस की है। तो ये आपने दो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अटेम्प्ट करना है, और इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस में आपको बता चुका हूँ जी, वो एक्सरसाइजेस आपने लाजमी करनी है। सो उन एक्सरसाइजेस को करें, प्लस ये जो दो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ इनको करें। और असाइनमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट जो आपका है काम वो क्या है। अच्छा जी, ये असाइनमेंट काम जो है, एक मैंने आपको पहले भी दी थी मेरा ख्याल है। ओके, ये (12-4B) पेज 502 के ऊपर है, पेज 502। और प्रॉब्लम 12-4B और प्रॉब्लम नंबर 12-5B। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे जमा कराना है। तो इनको आप प्रैक्टिस कर लें। पहले आप प्रैक्टिस करें 12-4A को, फिर प्रॉब्लम 12-5A को। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लें, मुझे चेक करा दें, और इसको मैं क्विज ट्रीट कर लूँगा। ये जो प्रॉब्लम सेट ए है 12-4 है, और प्रॉब्लम 12-5 है, इसको मैं जो है वो आप प्रैक्टिस कर लें। इसको मैं इसमें से बल्कि मैं क्विज लूँगा, अब आपसे मैं अपलोड करूँगा क्विज। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद जो असाइनमेंट क्वेश्चन है वो 12-4B और 12-5B है, इनको आपने हल करके मुझे जमा कराना है। अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती है 12-4A या 12-5A में, तो आपने मुझसे पूछ लेना है, और इसको पूछ के आप देखने को गलती लगती है, उसके बाद आपने जो असाइनमेंट बनानी है जो पेज नंबर 502 और 503 के ऊपर है, 12-4B और 12-5B, राइट। तो ये हमारा चैप्टर है। अब मैं इससे एक रिलेटेड एक क्विज भी लूँगा छोटा सा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने गेन किए हैं इसका मैं क्विज लूँगा, तो अनाउंस कर दूँगा मैं आपके जो प्लेटफॉर्म है एडमोडोस के ऊपर। तो फिलहाल जो आज का लेक्चर है इसको आप प्रैक्टिस करें, इसमें कोई मसला आता है तो मुझसे डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। लेकिन ये काम जो मैंने दिया है ये पूरा कर लें, लास्ट टाइम की एक्सरसाइजेस भी करें, और ये जो अभी आज का काम बताया इसको भी आपने अटेम्प्ट करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।